प्रोग्राम मुझे अपने लोगों के लिए करना है, तो आज आप लोगों तक मैं अपनी जो भी बातें पहुंचा पाऊंगा उसके माध्यम जो है सारा श्रेय वो खुशील बुंगा जी को जाता है। भावना जी एंड संगीता जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा इतना आदर इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये हम जिस जगह पे बैठे हैं ये एक शिक्षा का मंदिर है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा दान अगर कोई होता है तो वो शिक्षा का दान होता है। और ऑलरेडी बब्बर जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं शिक्षा का दान देकर। ये मैं नहीं कहता, ये किताबें कहती है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो शिक्षा का दान है। और आज इस ऑडिटोरियम में जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आपको इस सेम नहीं है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं कि वो पहले से इतने फिट है, हेल्दी है कि शायद मेरी 50% बातें ऑलरेडी उनके जीवन में उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आज के सब्जेक्ट से बहुत कोसों दूर होंगे, मतलब आज उनको बहुत बड़ा खजाना मिल जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से इनमें से बहुत सारी चीज़ें जानते हैं तो उनको थोड़ा कम मिलेगा। और सभी की हेल्थ भी अलग है, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की हेल्थ अलग है। तो जिसकी हेल्थ जितनी ज़्यादा डैमेज होगी उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा होगी। जिसकी हेल्थ ऑलरेडी बेहतर है उसकी नीड उसकी ज़रूरत कम होगी। तो यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की भूख अलग है, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति की भूख अलग है। मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर करूँगा। आज से 12 साल पहले मेरी अपनी स्वास्थ्य की यात्रा शुरू हुई थी। हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर जब तक हम अपने स्वास्थ्य को खो नहीं देते तब तक हमारा स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने अपनी हेल्थ को खो दिया। आज से 12 साल पहले मेरे दोनों पैर काम करना बंद हो गए, मैं व्हील चेयर पे आ गया। और जब रिपोर्ट आए, MRI स्कैन हुआ, तो पता चला कि मुझे एवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम की एक गंभीर बीमारी हो चुकी है, और इस बीमारी का मेडिकल साइंस के पास कोई भी इलाज नहीं है। और वो सब कुछ सुन के मेरे तो होश उड़ गए और पूरी तरह से मैं टूट गया और डिप्रेशन में आ गया। सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि इस तरीके से इतने दर्द में और बिना पाँव के मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी थी, और मैं सुसाइडल प्लानिंग करने लगा। और वहाँ से जो जीवन में सवाल खड़े हुए, उन्हीं सवालों पे काम करना शुरू किया, खोज करनी शुरू की, और एक एक करके मुझे करने शुरू किए तो मुझे जवाब मिलने शुरू हो गए। आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि आज हम गूगल के ज़माने में जीते हैं। इनफैक्ट मैं गूगल के ज़माने में था तभी, लेकिन आज तो हम AI के ज़माने में जीते हैं। आज की तारीख में किसी भी इंसान को जवाब की ज़रूरत नहीं है, सवालों की ज़रूरत है। जीवन में सवाल होंगे तो जवाब अपने आप मिल जाएंगे। प्लास्टिक कम है तो उस पर एक टूथपेस्ट नाम की चीज़ लगाते हैं जिसमें 10 से ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स हैं। फ्लोराइड है जो इंसान को गजनी बनाने में हेल्प करती है, फ्लोराइड है जो इंसान को मेमोरी लॉस के लिए हेल्प करती है, और इसके अलावा उसमें SLE है जो कैंसर कॉजिंग है। ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो बोन्स को डैमेज करेंगे फ्यूचर में। उसमें शुगर भी है टूथपेस्ट में। और ये तो एक बात हुई। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज 35 साल पहले क्या करते थे? मंजन दातुन, है ना। अब पहले के ज़माने में हाथ धोने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करते थे। आज हाथ धोने के लिए अलग साबुन, बॉडी धोने के लिए अलग, बाल धोने के लिए अलग, मुंह धोने के लिए अलग,
थोड़े दिन में अभी प्राइवेट पार्ट के लिए अलग साबुन आ चुके हैं, थोड़े दिन में और नाखून धोने के लिए अलग आएंगे, नाक धोने के लिए अलग आएंगे, आंख धोने के लिए अलग आएंगे। और हम लोग कन्विंस भी हो जाएंगे क्योंकि ब्रेन वॉश हो रहा है ना, ब्रेन वॉश है ना, ब्रेन वॉश। आपको पता है पहले सैनिटाइजर जो है वो खाली हॉस्पिटल थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में यूज होता था। ये सैनिटाइजर लोगों के घर तक पहुंचाना था, तो लोगों ने मार्केटिंग कर दिया और आज घर घर तक सैनिटाइजर पहुंच गया। हम सैनिटाइजर लगाते, मैं देखता हूँ लोगों को घूमते फिरते, और हाई फाई लोग ही करते ये, और कोई नहीं करते। ऐसे सैनिटाइजर बार बार लगाते हैं और फिर खाना भी शुरू कर देते उसी हाथ से। तो जो सैनिटाइजर लगाने के बाद जो कीड़े मर गए, उसकी लाशें कहाँ गई, मैं ये सोचता हूँ कहाँ गई। एक्चुअली मजे की बात बताऊं कि इंसान को शांति हजम नहीं होती है। जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे इंसान को शांति हजम नहीं होती। मुझे बताइए, इंसान खाने के बाद पान खाता है, चलिए अच्छी बात है, खाने के बाद पान खाता है अच्छी बात है, लेकिन उसमें आग लगाने की जरूरत क्या थी? हाँ, चलो होटल में जाके, घर पे खा के खंडाल गए, होटल बनाया, होटल में जाके खाया। अब होटल के बाहर एक लटकती हुई और टांगती हुई ऊपर वो चेयर रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्काई डाइनिंग, स्काई डाइनिंग। हाँ, वो नए नौटंकी। तो कुल मिला के इंसान को शांति हजम नहीं। हम सब जंगल में जीने वाले जीव थे ना, तो शांति किसी को हजम नहीं होती है। अगर इंसान को बहुत शांति मिल जाए तो वो एडवेंचर करने निकल जाता है, पहाड़ों से कूदने के लिए निकल जाता है, हाँ, या रिवर राफ्टिंग करने निकल जाएगा। हाँ, और सब कुछ सेटल हो जाए, बीवी बच्चे घर परिवार पैसे सब कुछ हो जाए, तो किसी और से चक्कर चला देगा। कुल मिला के इंसान को शांति हजम नहीं होगी, राइट। सो आते हैं फिर से इस पे, पूरे दिनचर्या में कितने केमिकल्स यूज करते हैं वो देखिए एक बार। कितने इनऑर्गेनिक फूड खाते हैं, जहर मिला हुआ खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बिना सोचे समझे, पूरे दिनचर्या में कितने केमिकल्स यूज करते हैं। आप लोग डिश वॉश करते हो साबुन से, पहले हमारे पूर्वज किससे वॉश करते थे? डिश सूखने के बाद हाथ घुमाएंगे तो सफेद सफेद दिखाई देता है। कपड़े अगर आपने कभी धोए हो, 100 बार केमिकल में मिलाई, आप 100 बार उसको धोने के बाद पानी में डालिए, फिर भी उसके झाग बनने बंद होते हैं क्या? नहीं होते। मतलब इसके अंदर केमिकल लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, रोज जाके उस केमिकल में डुबाते हैं, मेरा केमिकल खत्म हो गया, और केमिकल में डुबा के फिर कपड़े पहनते हैं। केमिकल खत्म, फिर डुबाते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं। ये कौन सा तरीका है? सोचिए, विचार तो कीजिए। हाँ, हम इंसान दिन भर में इतने केमिकल्स यूज करते हैं। पहले के जमाने में हमारे गद्दे, हमारे घर के पेंट जो थे वो चूना था, नेचुरल, नीचे भी नेचुरल था। आज यहाँ पे प्लास्टिक पेंट लग रहा है, लो कर लो बात। सोने के लिए गद्दों में कॉटन हुआ करता था, नेचुरल। आज गद्दे के अंदर पे 100 केमिकल्स है। और याद रखना, हमारे घर में जितनी आर्टिफिशियल चीजें हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो हर चीज अपना जहर उगलती है, अपना जहर एमिट करती है। आपके घर में लगा हुआ हर एक आर्टिफिशियल चीज जो है वो अपना जहर एमिट कर रही है। जब मौसम बदलता है तो वो दिन भर अपना जहर उगलते रहते हैं, और पूरे घर में सारी जहरीली चीजें लगाने के बाद इंसान शीशे लगा देता है और एसी चला देता है, बोलता है ये सारा जहर मेरा है। लो कर लो बात, समझ में आ रहा है? और उसके बाद थोड़ा सा अच्छा ना लगे तो एक रूम फ्रेशनर नाम का जहर और छिड़क देते हैं, जहर की थोड़ी कमी थी। मुझे बताइए, हम लोग, आप सबको मालूम है क्या, जो मच्छर मारने के लिए हम लोग प्लग में लगाते हैं बोतल, उसमें जहर है, आप सबको मालूम है? सबको पता है ऊपर? हाँ, मालूम। तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि वो जहर की बोतल जब हम लोग लगाते हैं प्लग में, तो वहां से मच्छर भाग जाते हैं और इंसान बिस्तर लगा के सो जाता है, तो बुद्धिशाली कौन है? मच्छर। थोड़ी देर पहले आप लोग इंसान बोल रहे थे, अब मच्छर बोल रहे हैं, और थोड़ी देर बाद पता चला गधे को। हाँ? ये क्या हो रहा है? मतलब
सॉफ्टवेयर रिपेयर हो चुका है, मतलब मोंगा जी सॉफ्टवेयर रिपेयर हो गया, बराबर आ गया। पहले बोला था इंसान, अब बराबर आ गया मच्छर, है ना? समझ में आ रही बात है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ओके नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। थैंक यू। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल, इस आज के पूरे सेशन का सबसे पावरफुल अगर कोई चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो ये है हमारा शरीर। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। हमारा शरीर 120 साल जीने के लिए बना था, 120 साल। ये इतना कमजोर नहीं है कि हवा चली और ये ढह गया। इसे तोड़ने के लिए, इसे बर्बाद करने के लिए लगातार सालों साल तक इस पे अत्याचार करने पड़ते हैं। इस शरीर को बर्बाद करने के लिए इस पे लगातार सालों साल तक इसको अब्यूज करना पड़ता है, इस पे अत्याचार करने पड़ते हैं, और तब जाके ये शरीर बर्बाद होता है। इसको बर्बाद करना, इसको बीमार बनाना आसान नहीं है। बात समझ में आ रही है? पहले प्री डिजीज इंडिकेशन आते हैं, बीमारी आने से पहले पूर्व लक्षण आते हैं, और उसके बाद जब इंसान 5-10 साल तक उसको इग्नोर करता है या समझ नहीं पाता या गोलियां खाकर, प्री डिजीज मतलब क्या कह रहा हूं, एसिडिटी होना, गैस होना, सरदर्द होना, छोटे छोटे लक्षण बता रहा हूं, और जब हम उनको गोलियां खाकर इग्नोर करते हैं तो फिर हमारी जिंदगी में बीमारियों के धमाके होते हैं। और बीमारी आने के बावजूद भी अगर कोई इंसान रत्ती भर का भी बदलाव नहीं करता तो उसके ऑर्गन डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो गया और वो जरा सा भी ना सुधरे तो 5 साल में किडनी का नंबर लग जाएगा। लेकिन डायबिटीज आने के बाद थोड़ा वॉकिंग शुरू, थोड़ा चाय बंद, थोड़ा बाहर का खाना बंद, थोड़ा होटल में जाना बंद, तो उसको 15-20 साल के लिए दवाई खाने का मौका मिल जाता है। 20 साल बाद किडनी की रिपोर्ट आएगी। समझ में आ रहा है? हाँ। आइए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम बात करेंगे शरीर से आने वाले पूर्व लक्षण, बीमारी के पहले के लक्षण, उसके बाद बीमारियां, और उसके बाद जो है फाइनली ऑर्गन डैमेज। जिनकी किडनी, जिनको डायबिटीज है उनको आनी है, यहाँ तक कि आलू भी थोड़ा बच के रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और अपने खाने में ज्यादा फाइबर ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर जो है ये वापस पेट को ठीक करने का काम करेगी, गट हेल्थ को रिपेयर करने का काम शुरू करेगी। गट हेल्थ को रिपेयर करने के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है फाइबर, राइट? और वो फाइबर कहाँ मिलेगा? फाइबर कहाँ मिलेगा? फाइबर कहाँ मिलेगा? वेरी गुड। नहीं तो पता चला भोले लोगों की कमी नहीं है, पता चला मेडिकल स्टोर में जाके बिस्किट में फाइबर ढूंढ रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, आप हंसिए मत, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो बिस्किट में जाके फाइबर ढूंढते हैं, है ना? नेक्स्ट, जिनकी भी गट हेल्थ बिगड़ी हुई है, जिनका भी वायु बिगड़ा हुआ है, एक हेल्दी इंसान की आते अंदर से ऐसी नजर आती है, और जिसकी कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है, जिसका पेट गड़बड़ रहता है, रोज सुबह पेट साफ नहीं होता, अनियमित साफ होता है, ज्यादा टाइम लगता है वॉशरूम में, गैस में दुर्गंध है, तो ये उनके आंतों की हालत है। पूरी आंतों में टॉक्सेमिया हो चुका है।